वेलकम क्लास 9। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक, इसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें हम कोई एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई। क्लियर? हम इसे नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर कैसा भी हो सकता है, हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर ले लिया हमने, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक, रियल नंबर ले सकते हैं या फिर इरेशनल नंबर्स। क्लियर? रेशनल नंबर जब हम लोग रियल नंबर ले सकते हैं और इरेशनल नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। मेन हमारा रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब बात करें वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल में हमारे ए टू जेड आते हैं। वेरिएबल में हमारे ए टू जेड आते हैं। ए टू जेड कोई भी नंबर, दैट मीन्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर। ठीक, और इसका मैं किसी का पावर लेता हूँ, माना मैंने एक्स का पावर या किसी का पावर लिया, तो ये हमारा जो पावर होना चाहिए हमेशा होल नंबर के बराबर होना चाहिए। इसका पावर जो होना चाहिए हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। क्लियर? जो इसका पावर हो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ठीक, ये हमें फ्रैक्शन में, पॉइंट में या नेगेटिव में नहीं मिलना चाहिए, बस हमारा होल नंबर ही होना चाहिए। दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, बस नेगेटिव, फ्रैक्शन या अपॉन में ना मिले। क्लियर? अब मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है x प्लस 2। ठीक, एग्जाम्पल है 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। क्लियर? तो हम इस x को लिख सकते हैं, हम लोग x को लिखते हैं x इंटू 1। क्लियर? दैट मीन्स नंबर इंटू वेरिएबल। सेम यहाँ पे 2x स्क्वायर, नंबर क्या है यहाँ पे 2 और वेरिएबल क्या है x। सेम अगर मान लीजिए अगर मैंने कोई मोनोमियल लिखा, एक ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या है मोनोमियल, x की पावर 7। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, तो ये सारे एक्सट्रा में क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या नहीं होगा, बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या नहीं होगा। तो बात करेंगे तो x की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स। क्लियर? या मान लीजिए मैंने लिखा x पर -3, तो इसको लिख सकते हैं 1/x का क्यूब। क्लियर? तो ये हमारा पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा। क्लियर? जब भी हमारे नंबर फ्रैक्शन में लिखे हों, अंडर रूट में हो या माइनस में हो, ठीक, जो भी हमारे वेरिएबल हैं कभी भी हमारे ये इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स जो हमारा नंबर ए टू जेड के बीच में लिखा हो वो कभी भी x/1/2 अंडर रूट या माइनस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर? ये हमारा नॉट पॉलिनोमियल होगा। ए टू जेड कभी भी 1/2 -3 या मतलब निगेटिव फॉर्म में कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर? बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल में क्या देखेंगे हम, कितने वेरिएबल होते हैं ए टू जेड, और ए टू टोटल में कितने होते हैं 26। ठीक, तो वेरिएबल कितने होते हैं 26। तो हमारे ए टू जेड में से कोई भी नंबर आ सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आप नीचे, तो मैं बताता हूँ आपको अभी एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नंबर लिया है, यहाँ पे पी एक्स लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स की ही टर्म्स आएंगे। जैसे लिखा है पी एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स का ही टर्म आएगा। पी वाई लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ वाई के टर्म ही आएंगे। ये सारे पॉलिनोमियल बारे बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ वाई, पॉलिनोमियल ऑफ यू। क्लियर? ठीक, इसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे इसको काउंट करेंगे, इसके अंदर टर्म्स काउंट करके हम लोग इसको लिख देंगे। जो भी टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख देंगे और इसकी डिग्री लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स कितने होंगे 3। और बात करें डिग्री की, डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ डिग्री देखेंगे तो उससे पहले कुछ चीज़ जान लीजिए आप। जैसे यहाँ पे 3 के पावर आपको उसने दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 के साथ एक्स नहीं लगा, यहाँ पे 3 के साथ एक्स लगा पर इसके पावर 0 है। क्लियर? ठीक, कहीं पे भी अगर x की पावर 0 होता है इसका मतलब क्या होता है 1। क्लियर? यहाँ भी x के बाद 0 लगा हुआ है, x की पावर 0 लगा हुआ है, इसलिए ये यहाँ x की पावर 1, यहाँ x पावर 2, तो हाई डिग्री कितनी है 2। क्लियर? सेम अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम बात करें कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, कितने टर्म्स है इसमें
3 टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर कितना है 2, टर्म 3 है, क्लियर, ट्राइनोमियल होगा, ठीक। डिग्री कितना है 2 डिग्री है, 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 0 1 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है x की पावर 3 - 1, तो यहाँ 1 के पीछे भी x की पावर 0 लगा हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3, टर्म कितने हैं 2 टर्म्स हैं, टर्म्स कितने हैं 2, 2 टर्म्स को हम बोलते हैं बाइनोमियल, 2 टर्म्स को बोलते हैं बाइनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री की, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 0 और यहाँ पे डिग्री है 3, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी ये 3। डिग्री को आप सिंपली समझ सकते हैं पावर के फॉर्म में, तो डिग्री कितनी है यहाँ पे 3। कौन सा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जब भी आपके पास डिग्री 3 रहेगा इसको आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर, 3 डिग्री को क्यूबिक पॉलिनोमियल, टर्म्स कितने हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, y³ + y + 1, कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं। टर्म की बात करें टर्म्स 3 हैं, हाईएस्ट पावर की बात करें तो ट्राइनोमियल हो जाएगा ये। हाईएस्ट पावर की बात करें तो कितने पावर होंगे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3। क्लियर, डिग्री हो जाएगी 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री को क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6u/5 - u² - u/2, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो जाएंगे। बात करें ये क्या हो जाएगा सिंपल पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट है 5, डिग्री हो जाएगी 5, सिंपल पॉलिनोमियल, क्यूबिक नहीं आएगा। क्लियर, 3 के ऊपर काउंटेबल नहीं करते हैं। यहाँ लिखा है 2x, सेम, ये कैसा है मोनोमियल है, सिंगल टर्म्स हैं, टर्म्स कितने इसमें हैं सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, मोनोमियल डिग्री होती है 1, डिग्री कितनी इसकी 1। क्लियर, लीनियर इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन होता है, जब भी डिग्री 1 हो लीनियर इक्वेशन होता है। बात करें कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणांक। इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है गुणा प्लस अंक, दैट मीन्स मल्टीप्लाई प्लस नंबर्स, ऐसे नंबर्स में मल्टीप्लाई किया गया हो वही हमारे क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x² लिखा है प्लस 5x - 3, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट है लेकिन x/0 में है। तो बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे x² के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, 2 × x² लिखा है, 2 × x², तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का 2 हो जाएगा। क्लियर, 2। सेम बात करें कोफिशिएंट ऑफ 5x, कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें अगर कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम 5x लिखा है तो 5 × x, x क्या है कौन सा नंबर लिखा है 5, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। सेम -3 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है x, तो कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्यों, क्योंकि इसके बाद x नहीं लिखा हुआ है। क्लियर,
इसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स है, फिर ये कांस्टेंट टर्म में है। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 माइनस का 3। क्लियर। ये हमारे कोफिशिएंट निकालने का तरीका हो गया। कुछ एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ हमें डिग्री बतानी है, सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है हमें। तो फर्स्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। इजी में समझने का सबसे आसान तरीका, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो यहाँ पे x की पावर 5 सबसे हाईएस्ट पावर है, लेकिन हम इसको पहले नोट कर लें एक बार और, प्लस 3x पे नॉट। क्लियर। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। हाईएस्ट पावर कितना है, x की पावर 5। तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर फॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। क्लियर। इसकी हाई डिग्री कितनी है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 माइनस, यहाँ पे क्या है, 2x y के टर्म में सारे वैल्यू हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ पे सारे x के टर्म में थे, यहाँ सारे y के टर्म्स में है, तो 2y पे नॉट y स्क्वायर y क्यूब प्लस 2y पे 8। तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 8। हाईएस्ट कितना है, 8। देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2। तो बस 2 लिखा है, दैट मीन्स 2x, 2 के साथ हम कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, x लगा लें, y लगा लें। 2x पे 0, हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर। यहाँ 2 लिखा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। क्लियर। इसका 0 पॉलिनोमियल 2x पे नॉट, डिग्री कितनी हाईएस्ट, 0। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बताना है कि इसमें कौन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है, और रीजन बताना है हमें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ बात करते हैं, अगर हम 4x स्क्वायर माइनस 3x पे 1 प्लस 7x पे नॉट, तो पावर ऑफ इक्वेशन कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, 1 एंड 0। क्लियर। पावर इन होल नंबर, यस। सारे क्या है, होल नंबर्स हैं, यस। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग, सो इक्वेशन इन पॉलिनोमियल, जो हमारा इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। क्लियर। बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स, तो यहाँ हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ x के ही टर्म्स आ रहे हैं, तो 1 वेरिएबल होगा। क्लियर। 1 वेरिएबल, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें x के ही टर्म्स आ रहे हैं, कोई और टर्म्स नहीं आ रहा, इसलिए 1 वेरिएबल होगा। तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप याद रखिएगा, हम पावर ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, पावर इन होल नंबर्स लिखते हैं, वेरिएबल्स के बारे में लिखते हैं, और फिर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल है, इसको लिखना पड़ता है। वाई स्क्वायर प्लस √2 लिखा है, तो √2 के साथ क्या करते हैं हम लोग, वाई नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं दिया है, तो पावर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 और 0। पावर इन होल नंबर, यस, क्योंकि 0 आ रहा है और 1 2 0 से ऊपर नंबर्स हैं, तो 1 2 सबके सब होल नंबर्स होते हैं। सो
दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। क्लियर। जब भी हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की तो फर्स्ट वेरिएबल्स के टर्म्स याद रखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ पे, वन वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ वाई का वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3√t प्लस t√2। √t मीन्स 1/2। क्लियर। जब भी √25 होता है तो 5 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 25 और 1/2 होता है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे 3t की पावर 1/2, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अभी हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि √t को हम लोग अंडर रूट में लिखने वाले नंबर्स को लिखते हैं हम लोग 1/2 के फॉर्म में, एंड t की पावर 1 √2। तो पावर ऑफ इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 के फॉर्म में है और 1 के फॉर्म में है। तो क्या 1/2 होल नंबर्स होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसको लिखेंगे हम लोग नो, क्योंकि 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। नॉट पॉलिनोमियल है तो इसमें हमें वेरिएबल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 2/y। यहाँ y की पावर 1 प्लस 2/y को हम लिख सकते हैं। y ऊपर जाएगा, दैट मीन्स माइनस में हो जाएगा, y की पावर -1। तो पावर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/a की पावर -m। क्या पढ़ते हैं हम लोग, a की पावर -m। क्लियर। पावर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 एंड -1। तो -1 हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो ये पावर इन होल नंबर नहीं होगा, पावर इन होल नंबर नहीं होगा। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें इसमें वेरिएबल चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y पे 3 t पे 50। पावर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10 3 50। एंड पावर इन होल नंबर है, बिल्कुल है, ये सारे होल नंबर्स ही होते हैं, यस। और यहाँ देखेंगे हम, सो दिस इक्वेशन इज वेरिएबल, दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें पॉलिनोमियल वेरिएबल देखने को मिलेंगे। x है, y है, t है, ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो कितने वेरिएबल्स हैं, x y एंड t, यानी 3 वेरिएबल टोटल हैं, x y एंड t। तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे अभी हमने स्टार्टिंग पढ़ा कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 + x² + x। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्लियर। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 + यहाँ लिखा है x, यहाँ x² के सामने क्या लिखा है, 1 × x²। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा वो होगा 1। कोफिशिएंट एक्स क्या होगा, 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 1 होगा। किसी भी नंबर के आगे कोई नंबर, अगर किसी भी वेरिएबल का कोई नंबर नहीं है तो उसके आगे हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है। 2 - x² + x³। तो यहाँ भी क्या है, x² का कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 × x² लगाएंगे जैसे हमने यहाँ ऊपर सॉल्व किया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, सेम -1 × x², क्योंकि ये नंबर किस में होगा, आगे क्या इसका साइन, माइनस का। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा यहाँ पे, -1। क्यों, क्योंकि इसका साइन माइनस का है, तो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। यहाँ पे π/2 × x² + x लिखा है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि x² के सामने हमारा कौन सा कोफिशिएंट है, π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या जाएगा, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2x-1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, √2 हमारा कोई नंबर तो है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 0 एक्स स्क्वायर। क्यों 0? क्योंकि वापस ये 0 ही बन जाएगा। 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 0 एक्स स्क्वायर प्लस √x-1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब वहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे उसके साइन कन्वेंशन के साथ। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें टर्म्स कितने होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। तो हम कोई भी नंबर ले लेंगे जिसमें 2 टर्म्स आते हों। क्लियर, हमने यहाँ मान लीजिए नंबर लिया x+2 y+7 x+y। ये क्या है हमारे पास, बाइनोमियल्स हैं। कुछ भी प्लस माइनस कोई भी नंबर हो सारे सारे बाइनोमियल्स में है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। क्या बोला है, डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिग्री हम ऐड कर देंगे, x की पावर 35 या y की पावर 35। इन दोनों में से किसी के भी पावर हम कर सकते हैं 35, x की पावर 35 y की पावर 8 या x की पावर 8 y की पावर 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का। क्लियर, ये सारे सारे हमारे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कोई भी नंबर 2 टर्म्स के जिसकी हाईएस्ट डिग्री 35 होगी वे हमारे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 होगा। सेम मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल क्या होता है, सिंगल टर्म होता है, 1 टर्म्स। तो यहाँ पे हम कोई भी टर्म्स, एक सिंगल टर्म लाइक x y z, कोई भी 2x 10x 1000y, कोई भी नंबर x y z मतलब कोई भी नंबर हम लेके उसकी पावर में 100 लगा देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। हमने सिर्फ z ले लिया या कुछ भी ले लिया हमने, यहाँ पे सिर्फ उसका पावर हम 100 लगा देंगे तो ये हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बन जाएगा। 100y पे 100, 500 a की पावर 100, z की पावर 100, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें सिर्फ यहाँ पे डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, आपको याद होगा। प्लस 7x पे 1 लिखा है यहाँ पे। सेम हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे, 3। हाईएस्ट पावर कितना है, 3। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4 - y²। तो हम लिखेंगे y के टर्म में है तो 4y, y नहीं है यहाँ पे तो y की पावर 1 एंड y पे 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2। थर्ड क्वेश्चन 5t - √7। t के टर्म में लिखा है तो यहाँ पे t नहीं है तो यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ पे भी t की पावर 0। t की पावर 0 मतलब 1। हाईएस्ट पावर कितना है, 1। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सिर्फ लिखा है 3। 3 के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, सेम जैसे भी हमने यहाँ लिखा। तो 3 के बाद हम कोई भी नंबर x y z कोई भी नंबर मान लेंगे। 3x की पावर 0, हाईएस्ट पावर 0। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। यहाँ क्या लिखा है, x² + x। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, हैंड्स डिग्री कितनी है x की, 2। जिसकी भी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में 3, लीनियर में 1 डिग्री। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है x - x³। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, 3। डिग्री कितनी है, 3। ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे? 2। डिग्री कितनी है? 2। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1। डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। 3t पे 1, हाईएस्ट पावर कितना है? 1। डिग्री कितनी है? 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितना है? 2। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7x पे 3, हाईएस्ट पावर कितना है? 3। डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये जीरो अगर हो सब में हो तो क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। अगर 7x पे 4 लिखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट पावर 4। इसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल। 2.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।